प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर मायावती की रणनीति साफ होती नजर आ रही है कि अपने पुराने वोटर्स पर काम करना और जल्द से जल्द उस वोट बैंक को मजबूत करना इस नगर निकाय चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले। जिस तरीके से 2009 के चुनावी नतीजे थे उसमें 21 सीटें मिलती नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बाद कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और तमाम बड़ी पार्टियां थी जिनको ज्यादा सीटें मिली थी। 100 प्लस ऐसी तमाम बड़ी सीटें मिलती नजर आई थी, लेकिन मायावती की पार्टी को उस समय 21 सीट मिली थी। 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। फिर सपा के साथ जब 2019 में उतरी तो कहीं ना कहीं इनको 10 सीटें मिलती नजर आई थी। अब सवाल यह है कि इसी 10 को आगे कैसे बड़े आंकड़े बदलती नजर आएंगी या ये आंकड़ा भी पूरी तरीके से शून्य पर हो जाएगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती की अलग रणनीति क्या होती है। दरअसल सवाल यह सबसे बड़ा है कि जब भी चुनाव होता है तो सवाल यह होता है कि अगर एक के बदले एक की रणनीति हो तो ज्यादा आसानी हो जाती है चुनाव लड़ने में। एक के बदले एक की रणनीति का मतलब यह है कि अगर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उतर रहा है, यानी एनडीए का कैंडिडेट उतर रहा है, तो इस तरफ से या तो कांग्रेस का या सपा का या बसपा का या जेडीयू का या आरजेडी का एक ही कैंडिडेट हो तो आसानी से जीत हार का कहीं ना कहीं पता लगाया जा सकता है कि कौन किसको कितना समर्थन करेगा। तो ऐसे में बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियां इसके लिए मानेंगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं मानती नजर आएंगी, क्योंकि हर किसी को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। गठबंधन कब तक रहता है यह सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सीटें जीत जाते हैं तो आपको लोग अहमियत देते हैं, ये बात साफ नजर आती है। इसी वजह से नीतीश कुमार आज इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे कहीं ना कहीं अलग से बीजेपी के खिलाफ एक विरोधी मोर्चा बना रहे हैं, जिसका समर्थन अभी तक मायावती करती नजर नहीं आई। ऊपर से मायावती ने नीतीश कुमार की कुछ नीतियों को लेकर जो कि तमाम बातें निकलकर सामने आ रही, बिहार से उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ उनका निशाना दोनों के खिलाफ था। जैसे कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमें चुनाव में जीतना है तो कांग्रेस साफ कह रही है कि सभी दलों को जिनकी विचारधारा एक है उनको बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मायावती की पार्टी की तरफ से ये बोल सुनने को मिले थे कि कांग्रेस ने भी देश को लूटा, बीजेपी ने भी देश को लूटा, लेकिन अब किसी तीसरे को मौका मिलना चाहिए। अब वो तीसरा कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्योंकि अगर देखा जाए इतिहास उठा के तो बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी यही चलता आया है राज्य के चुनाव के बाद राष्ट्रीय चुनाव में। तो क्या सचमुच किसी तीसरी पार्टी को सामने आना चाहिए? क्या वो तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, या फिर मायावती की पार्टी हो, या अखिलेश यादव की पार्टी हो, या कोई अन्य पार्टी होती नजर आए? तो सवाल ये बहुत बड़ा है, जैसे ममता बनर्जी की। लेकिन अब यहां पर मायावती की बात करें तो नगर निकाय चुनाव में काफी व्यस्त नजर आ रही है, लेकिन इस बार प्रचार नहीं करेंगी। लेकिन सवाल यही घुमा फिरा कर आता है कि लोकसभा चुनाव में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में मायावती ने हाथ पैर फैलाने की कोशिश करी थी, राज्य चुनाव लड़े थे, जिसके दम पर कुछ राज्यों में कुछ सीटें मिलती नजर आई, कहीं पर वोट बैंक मजबूत होता नजर आया। और इस बार नगर निकाय चुनाव के जरिए ये बात साफ करती नजर आ रही है कि वो अपना फिर से एमडी फैक्टर और मजबूत करना चाहती हैं, जिसके दम पर उनके वोट परसेंटेज जो 12% पर आ गया उसको ज्यादा बढ़ाया जा सके लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये उनके लिए एक सेमीफाइनल यानी कि अग्नि परीक्षा के रूप में होगा लोकसभा चुनाव से पहले, जिसके लिए बहुत ज्यादा देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती की रणनीतियां और क्या सुदृढ़ होकर सबके सामने आती हैं। लेकिन मायावती की रणनीति के साथ साथ कांग्रेस की रणनीतियों पर भी सवाल है, क्योंकि सवाल यही आता रहा, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, घुमा फिराकर यही बात रही। केजरीवाल ने भी इसी बात को मुद्दा बनाया था कि कभी बीजेपी आती है कभी कांग्रेस आती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों की सरकार से जनता कितना खुश है कितना नहीं ये हर कोई जानता है, और यही सुर अब मायावती ने भी छेड़ दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है दर्शकों कि क्या मायावती यहां पर जिस तरीके से रणनीतियां बना रही हैं इस बार नगर निकाय चुनाव की, क्या उसके जरिए लोकसभा चुनाव की 80 सीटों में दोबारा से 10 सीटें भी बचा पाएंगी, या फिर इस बार वो भी गंवाती नजर आएंगी? क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार वो भी उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं, और उसके अलावा उनकी रणनीति और भी आगे तक जा रही है। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को पीएम फेस नहीं मान रहे, बल्कि थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आपकी राय यह है कि मायावती को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, या तीसरे मोर्चे को समर्थन करना चाहिए, या कांग्रेस के साथ जो विपक्षी दल का एक गठबंधन हो रहा है उसको समर्थन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।